नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल लगातार ग्रोथ किया जा रहा है दोस्तों, ये सब आपके कारण ही मुनासिब हो पा रहा है और आप इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तक हमने आपके साथ बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर डिस्कस की है। शारदा क्रॉप केम, हिमालय स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, इसके बाद RHI मैग्नेसिटा, कोलगेट पामोलिव, बलरामपुर चीनी, बिरला केबल और बहुत सारी कंपनियां जो तेज़ी से ग्रोथ कर रही है उनका मैंने आपके सामने अभी नाम लिया। और बहुत सारी कंसोलिडेशन जोन में भी है दोस्तों। ये निवेश का एक नियम है कि कुछ कंपनी आपकी ग्रो करेगी, कुछ कंसोलिडेशन में चलेगी, फिर वो ग्रो करेगी, कुछ और कंसोलिडेशन में चलेगी, कुछ डाउन ट्रेंड में भी जाएगी। भाई दोस्तों, ये है कि इस पूरे मार्केट में आप ये नहीं कह सकते कि एक ख़राब कंपनी ऊपर क्यों जा रही है और एक शानदार फंडामेंटल की कंपनी नीचे क्यों आ रही है। तो ये एक मैन मेड बिजनेस है और पूरा एक बहुत सारे लोगों का एक समूह है जो एक पूरा मार्केट रन करता है। इसलिए ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ पर इन्वॉल्व रहती है। इसलिए हमेशा आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर फिक्स नहीं कर सकते या फिर ऑटोमेटिक नहीं कर सकते कि ये चीज़ होगी तो ये होगी ही। एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी लंबे समय में ग्रोथ करेगी, ये डेफिनेट चीज़ है, लेकिन बीच में उतार चढ़ाव लगातार आएंगे दोस्तों, ये श्योर है। इस पूरे मार्केट में एक स्वान करके जो एक कंपनी है, स्वान एनर्जी, वो तेज़ी से ग्रो कर रही है। उसके फंडामेंटल आप देखेंगे तो बहुत ही ख़राब है, लेकिन वो तेज़ी से ग्रो कर रही है, इसका कुछ कर नहीं सकते। TTML जैसे शेयर बहुत ऊपर तक चले जाते हैं फिर एकदम गिर जाते हैं या कुछ भी हो सकता है। मतलब इस टाइप की कंपनियां जिसका फंडामेंटल बहुत ही ख़राब है, ये भी तेज़ी से ग्रो कर सकती है और आपके दोस्त आपको चिढ़ा सकते हैं। मतलब आपके जो साथी है वो उसमें कमा कर आपको दिखा सकते हैं कि इसमें देखो ये कमाई हुई। लेकिन जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो गेम है, फंडामेंटल अच्छे ढूंढो और अच्छी कंपनियां ढूंढ कर उनमें निवेश करो। लंबे समय तक निवेश करते हैं तो मुनाफा डेफिनेटली होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 100 में से 100 कंपनियां या 10 में से 10 कंपनियां आपकी तेज़ी से रन कर जाए और अच्छे से पूरा आपका सारा पोर्टफोलियो ग्रीन रहे, हर कंपनी ग्रीन रहे, ये कभी नहीं होगा। इसमें से आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 100 में से कोई 80 तक पहुंचेगा, कोई 90 तक और कोई 95 तक। लेकिन सबके साथ कुछ ऐसा होगा कि भाई कुछ कंपनियां उनकी डिग्रो करेगी, कुछ कारण कुछ भी हो, भले वो कंपनियां बिजनेस की तरफ से कुछ फेलियर दिखा दे या फिर मैनेजमेंट तरफ से कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर वैसे ही बिना किसी कारण से भी कंपनियां गिर सकती है दोस्तों। तो ऐसा होता ही है हमेशा। तो ये एक निवेश की नीति है जिसको आपको समझना होगा। आज जिस कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं वो है CMS इन्फो सिस्टम। बहुत छोटी कंपनी है, छोटी इन द सेंस 4000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन पूरा अगर मार्केट देखा जाए उसके हिसाब से छोटी है, लेकिन अपने एक इस्टेब्लिश हो चुकी कंपनी। CMS आपने देखा भी होगा, जनरली जब आप कैश वेंस देखते हैं ATM के बाहर, वो उस पर CMS आपको लिखा हुआ दिखेगा। कंपनी दिसंबर 21 में लिस्टेड हुई थी, लगभग 3 महीने कंपनी को लिस्टेड हुए हैं, लेकिन कंपनी का बिजनेस शानदार है। पूरा जब रीड किया बिजनेस हमने तो 24% ATM CMS के पास है। तो ये एक कंपनी जो वहाँ पर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो लगातार रिकरिंग इनकम भी जनरेट करती है। और आप समझ ही सकते हैं बैंकिंग का जो बिज़नेस है वो आज ऑटोमेटिक की तरफ जाता जा रहा है। आपने बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी देखी होगी जहाँ डिपॉजिट करने जाते हैं तो वो आपको डिपॉजिट मशीन का की तरफ इशारा कर देते हैं कि आप डिपॉजिट मशीन से ही डिपॉजिट करें। एक समय पर विड्रॉल में ये चीज़ थी, आज डिपॉजिट में भी ये चीज़ आती जा रही है, पासबुक प्रिंटिंग में ये चीज़ आती जा रही है और सभी धीरे धीरे सारी एक बैंक ही आप मान लीजिए ATM को। तो इस टाइप की चीज़ें होती जा रही है। कैश का काम इतना कम होने के बावजूद, मतलब कैश आज माने तो हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कैश का इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगा, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि अभी हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है वहाँ तक कैश और ATM जैसी बेसिक सुविधाएं पहुँची ही नहीं है। तो पूरा कैशलेस होना अभी इतना संभव नहीं है, और कैशलेस अगर होता भी है कल से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी जिसमें CMS जैसी कंपनियां का अस्तित्व बना रहेगा और उनमें भी ये अपने बिजनेस ग्रोथ ढूंढ लेगी। तो कंपनी का एनालिसिस देखते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल देखते हैं। तो दोस्तों उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं अपने फंडामेंटल टेक्निकल की ओर। तो फ्रेंड्स, CMS के बिज़नेस को देखने के लिए हम उसकी वेबसाइट पर आए हैं। यहाँ पर एक जानने वाली बात ये 2005 में सुभिक्षा नाम से ये कंपनी लॉन्च हुई थी। उसके बाद मर्जर डीमर्जर होते रहे और आज ये CMS के नाम से बिज़नेस अपना रन कर रही है। तो यहाँ पर इसका बिज़नेस देखते हैं हम दोस्तों कि बिज़नेस क्या है कंपनी का। सबसे पहले कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर ATM कैश मैनेजमेंट, रिटेल कैश मैनेजमेंट और कैश इन ट्रांजिट, इस टाइप की चीज़ें ये मैनेज करती है। हम ATM कैश मैनेजमेंट का जो इनका मेन बिजनेस है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो ये काम करते हैं वो पता चलेगा। 224 ब्रांच एंड वॉल्ट नेटवर्क है इनके पास। डिस्ट्रिक्ट एंड ओवर 96% डिस्ट्रिक्ट्स एंड ओवर 15,000 पोस्टल कोड्स को कवर करते हैं और 24/7 की ये सर्विस देते हैं फ्रेंड्स।
इसके अलावा ये रिटेल कैश मैनेजमेंट भी करते हैं। 40,000 इनके मर्चेंट्स हैं जिनका ये पर्सनल कैश मैनेजमेंट करते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं हॉस्पिटल चेन, इंश्योरेंस फर्म्स एंड लॉजिस्टिक कंपनीज, इस टाइप से ये उनका भी कैश मैनेजमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर एटीएम मैनेजमेंट सर्विसेज आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका। 7850 ATM फॉर PSU बैंक्स, पूरा जो सरकारी बैंकों का नेटवर्क है उनमें 7850 इनके ATMs हैं। बैंकिंग ऑटोमेशन के लिए काम करते हैं, ब्राउन लेवल ATM के लिए काम करते हैं। बैंकिंग ऑटोमेशन में आप समझ सकते हैं कि जैसे आज पहले एक ATM से शुरुआत हुई थी, लेकिन आज कैश डिपॉजिट मशीन भी होती है, इसके अलावा पासबुक प्रिंटिंग मशीन भी होती है। तो इस टाइप की सभी सर्विसेज एक ही स्थान पर प्रोवाइड करते हैं CMS। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। इनका वर्क कल्चर भी इस टाइप से होता है कि पहले ये पूरा प्लेस एक डिसाइड करते हैं, उसमें ब्रांडिंग वगैरह, जो होस्ट की ब्रांडिंग होती है होस्ट बैंक की, वो ब्रांडिंग का स्पेस पूरा मैनेजमेंट करते हैं। फिर मशीनें कौन कौन सी इंस्टॉल करनी है वो पूरा मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी कंसर्न भी ये हैंडल करते हैं। यहाँ पे ब्राउन लेबल ATM एक नई टर्म है। ये एक इस टाइप का ATM होता है जिसमें कैश का ATM CMS का होता है, पूरा इंफ्रा CMS का होता है, लेकिन कैश का जो कन्वेंस होता है और जो भी इसके अलावा जो काम होते हैं वो बैंकिंग अपने आप करती है। कैश कन्वेंस मेनली बैंकिंग अपने हाथ में रखती है बैंक के। इस टाइप का ब्राउन लेवल ATM रहता है। तो ATM सिक्योरिटी मल्टी वेंडर सॉफ्टवेयर में ये 35,000 ATM में ये सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। तो मल्टी वेंडर को हैंडल करना इनका एक बिजनेस है। मल्टी वेंडर हैंडलिंग आप देख सकते हैं 44,000 ATM अभी तक ये कर चुके हैं। पूरे जो कंट्री में 1 लाख ATM है उसमें से 44,000 ATM में मल्टी वेंडर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर चुके हैं। तो ये एक अकेली इनके पास ही ये सर्विस है। CMS का ये एक अपर हैंड यहाँ पर रखती है। यहाँ पे कार्ड पर्सनलाइजेशन हम देख लेते हैं। कार्ड पर्सनलाइजेशन EMV, नॉन EMV चिप कार्ड सॉल्यूशन, CPMS, GNXT, CMS प्रोप्राइटरी पर्सनलाइजेशन सॉफ्टवेयर, कार्ड पर्सनलाइजेशन सर्विसेज। और एक और चीज़ है, कंपनी फेशियल रिकॉग्निशन के आधार पर भी ATM इंस्टॉल किए जा रही है। मतलब कंपनी नए नए इन्वेंशन और नए नए जो नवाचार है वो अपने बिजनेस में लाए जा रही है, इसलिए कंपनी का भविष्य उज्ज्वल यहाँ से नज़र आता है। और CMS इंडिया लार्जेस्ट कंपनी है इस फील्ड में। फ्रेंड्स, यहाँ पर CMS इन्फो सिस्टम के हम फंडामेंटल देख लेते हैं Scrivener.in पर। यहाँ पर ये देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस जो बताया है इन्होंने। एंगेज्ड इन इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग असेट्स एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ऑफ एन एंड टू एंड आउटसोर्स्ड बैंक बेसिस फॉर बैंक्स। मतलब बैंकों को जो फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है टेक्निकली ATM के थ्रू, और टेक्निकली और भी जो मशीनरी है उनके थ्रू ऑटोमेटेड जो प्रक्रिया होती है वो काम करती है CMS। यहाँ पर ये बताया गया है। इसके बाद हम जब देखते हैं इसका, तो यार तो यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है कैश मैनेजमेंट में। इसके बाद देखते हैं 24.7% मार्केट शेयर है टोटल नंबर ऑफ ATM का इस कंपनी के पास। इसके बाद हम देखेंगे मार्केट कैप। यहाँ पर मार्केट कैप 4052 करोड़ का है कंपनी का। मतलब ये कंपनी इस्टेब्लिश अच्छे तरीके से हो चुकी है। स्टॉक P 26.8 का है। यहाँ पर ROC 24.4% एंड ROE 16.9%। बहुत शानदार ROC कंपनी मेंटेन किए हुए है। अभी कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी है यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट हम देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हैं दिसंबर 20 और दिसंबर 21 का यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 20% की ग्रोथ सेल्स में हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगभग आप देख सकते हैं 45% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से मेंटेन है 24, 27, 29%। तो इस टाइप से कंपनी एक अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर देखेंगे सेल्स लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। मार्च 21 में कंपेरेटिवली मार्च 20 के थोड़ा कम हुआ है, अदरवाइज अभी तक ग्रोथ अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 21 में मार्च 20 से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन में और भी सुधार हुआ है। 23% मार्जिन यहाँ पर कंपनी ने दिया है। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ है लास्ट ईयर से। नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ है।
बैलेंस शीट हम देखते हैं। बैलेंस शीट आप 803 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास तात्कालिक। और इसके बाद आप देख सकते हैं 17 से लेकर 21 तक तेज़ी से रिजर्व कंपनी का ग्रो किया है। तो इतनी तेज़ी से रिजर्व का ग्रो करना बहुत शानदार चीज़ है। यहाँ पर बोरोइंग जीरो है। इतनी शानदार कंपनी मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि डेट जीरो होना इस टाइप की कंपनी के लिए बहुत शानदार बात है। कैश फ्लो यहाँ पर जनरेट अभी तक कर रही है कंपनी। लास्ट 18, 19, 20 में कैश फ्लो जनरेट किया है। इस साल इनने कुछ एक्सपेंशन के लिए कैश यूज़ किया है, दैट्स वाई यहाँ पर कैश जनरेट नहीं हुआ है। यहाँ पर रेशोज़ हम देख सकते हैं। डेटा डेज में कुछ इंक्रीज़ हुए हैं, डेज इन्वेंट्री डेज में डेज इंक्रीज़ हुए, डेज पेबल में भी इंक्रीज़ हुए हैं। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नज़र आते हैं, लेकिन ROC कांस्टेंट बना हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख सकते हैं। प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है कंपनी में 65.59%, FII 5.68%, DII 11.93%। मतलब FII और DII भी अच्छी खासी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कंपनी में। पब्लिक मात्र 16%। तो आप समझ सकते हैं कि इस मार्केट में अर्निंग कौन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का टेक्निकल चार्ट। 31 दिसंबर 2021 को कंपनी लिस्टेड हुई थी 238 के आसपास लेवल पर। इसके बाद ये आज 265 पर ट्रेड कर रही है। बीच में 312 का इसने हाई बनाया था। तो कंपनी का ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, मुश्किल से 3 महीने हुए हैं कंपनी को 100 डेज़ के आसपास। इसलिए ये कंपनी 26 के PE पर उपलब्ध है। और अगर यहाँ पर भी अगर इसे बाई किया जाए तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये कंपनी का अच्छा बिजनेस है और ग्रोइंग बिजनेस है कंपनी का। और कंपनी एक मोनोपोली लिए हुए है और ATM का बिजनेस में ग्रोथ लगभग तय है, क्योंकि बैंकिंग ऑटोमेशन की तरफ पूरी तरह जाती जा रही है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कंपनी छोटी है, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है। तेज़ी से ग्रो कर रही है कंपनी, कैश भी जनरेट कर रही है इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद। और कंपनी का बिजनेस आप देख ही सकते हैं। ATM का जो फील्ड है उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हमेशा रहेंगे, वो कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। कंपनी इंफ्रा में सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, एक रिकरिंग इनकम हमेशा जनरेट करेगी, क्योंकि इनका मेंटेनेंस ATM का चलता ही रहता है दोस्तों। तो यहाँ से और हमारे जिस हिसाब से स्मॉल फाइनेंस बैंक लगातार आते जा रहे हैं, तो उसके द्वारा भी नए नए ATM की सुविधाएं बढ़ती जाएगी। और कैश पूरी इकोनॉमी में जिस हिसाब से एक रक्त वाहिनी या फिर जिसे ब्लड वेसल्स की तरह रहता है, उसी हिसाब से इसे कैरी करने वाली जो कंपनियां हैं वो आप समझ सकते हैं कि पूरी ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करती है। तो ऐसा एक CMS का बिजनेस है। इस कंपनी में स्मॉल चंक्स में निवेश करना चाहिए दोस्तों, और अपने एडवाइज़र से इसके बारे में और भी सलाह लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। और अगर कोई भी आपका कमेंट हो तो हमारे कमेंट में आप दीजिए, हम बिल्कुल आपका रिप्लाई करते हैं। धन्यवाद।